आज मैं इस परिंदे को, इस महाराज को मारने से रोकने वाला हूँ। कैसे? आज हमने गोजू की साइड ले लिया, इस सुकुना को पीटना है आज, और खासकर उस किंजा को और तोजी महाराज को। तोजी को तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से ही गोजू ने अपने कमबैक के साथ साथ किया। सो हम सीधे शुरू करेंगे शिबुया आर्क से। तो शिबुया आर्क के अंदर वैसे भी बहुत कुछ हुआ था, लाइक यूजी भी स्ट्रॉन्ग हुआ था, और उसी की आर्क की वजह से उस आर्क के अंदर ही हमारा जो सुकना था वो मेगुमी की बॉडी में गया था। तो हमें क्या करना है आज, हमें सीधा सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट नहीं जाना है। तो फिर गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के अंदर हमको गोजो को बचाना है आज। सो अभी शुरू करने वाले हैं बैटल। तो साफ है, बैटल की स्टार्टिंग के अंदर हमें उनका क्लैश किंजाकू के साथ गोजो गया था, तो वहाँ पे उनको एक छोटा सा क्लैश हुआ था, जहाँ पे किंजाकू के साथ साथ ये महाराज भी मिले थे। गोजो भी स्टार्टिंग का एक छोटा सा इसके साथ भी क्लैश हुआ था सुगुना के साथ, एंड उस टाइम तो पता ही था गोजो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड वहाँ पे उनकी एक सर्वेंट भी थी, मेरे को अब उसका नाम याद नहीं है, बट किंजाकू और सुगुना की सर्वेंट भी थी, जिसको गोजो ने था या थी पता नहीं क्या है वो, लेकिन गोजो ने उसको एक मुक्के के अंदर ही इसको वहीं पे मार दिया, पर उसने उसी टाइम रिवर्स कर्स करी थी। सो उन्होंने प्लान किया कि वो क्रिसमस दिन को फाइट करने वाले, और क्रिसमस वाले दिन उनकी फाइट होनी थी। एंड वो अभी भी जिंदा थी, बट उसके वो सर्वेंट जो भी, तो हम उसको सर्वेंट ही कहने वाले हैं इस पूरी में। तो फिर वो वहाँ पे जिंदा था उस पॉइंट पे। एंड उस पॉइंट के अंदर सॉफ्टली हमें पता था कि उसने रिवर्स कर्स कर दी, बट उसको वहाँ पे दर्द हो रहा था जब गोजो ने मुक्का मारा, लाइक पेट में मारा था, तो वहाँ पे पेट में उसको दर्द हो रहा था अभी तक। देन मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक लाइक प्रिपेयर किया था कर्स्प्रेड के ब्लड से, कुछ रिचुअल किया था उन्होंने, और ताकि वो मेगुमी की बॉडी पे कंट्रोल पा सके। और इस पॉइंट तक सुकुना 19 फिंगर के अंदर था, मतलब लगभग उनको फुल पावर में था, जो उसका सर्वेंट लाया था। बाकी की फिंगर, एक फिंगर सुकुना को पता था वो गोजो के पास है, एंड पता है आगे जाके सुकुना का डेयरी मिल्क किसकी वजह से बड़ा था। हाँ, उसको वो तो हमारी अलग बात है, वो तो रियल के अंदर हुआ था, बट अब हम अपनी फाइट को बनाते हैं। तो साफ है वो दोनों दूर दूर बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे, उनकी फाइट शुरू होने वाली थी। एंड गोजू का फर्स्ट अटैक था 200% होलो पर्पल, एंड उस होलो पर्पल के अंदर साफ है सुकुना गया, एंड सुकुना को उसमें डैमेज भी हुआ। सुकुना का हाथ, एक हाथ कट गया था, सुकुना को ब्लीडिंग हुई थी। सुकुना ने रिवर्स कर्स करा और हील हुआ, फिर उनकी हैंड टू हैंड शुरू हुआ। और पता है हैंड टू हैंड के अंदर क्या ही होना था, गोजो हैंड टू हैंड के अंदर ज़्यादा अच्छा था। गोजो वहाँ गया, गोजो ने सुकुना को बहुत मारा हैंड टू हैंड में, एंड गोजो कभी बिल्डिंग के ऊपर फेंक के मारा, कभी सुकुना को बिल्डिंग पे फेंक के मारा, कभी उसको मुक्के मारे, कभी उसको कुचले आ गया, और बिल्डिंग के अंदर भी इनकी लड़ाई चलती रही। बिल्डिंग टूट के बहुत डिस्ट्रक्शन करी इन्होंने, एंड ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली गोजो ने कर रखी थी, जो हमने सीरीज के अंदर देख रखा है। देन उनका थोड़ी देर में फाइट के हैंड टू हैंड के अंदर बीच में डोमेन एक्सपेंशन, एंड गोजो ने डोमेन खोला, सुकुना ने डोमेन खोला एट द सेम टाइम, और सुकुना का एक बैरियरलेस डोमेन था, और गोजो का जो था डोमेन वो एक बैरियर डोमेन था, जो कि स्पेशली स्पेस के टाइम के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी। सो उनका हुआ, एंड उनके डोमेन भी इवनली मैच हो गए, बट गोजो का डोमेन टूट गया, एंड सुकुना ने उसकी गर्दन पे एक स्लैश दे के मारा। एंड उस स्लैश के दौरान अगले ही पल जैसे ही यूजिन देखा, एंड यूजी शॉक, एंड अगले पल हमें देखने को मिला कि गोजो को इतने स्लैशेस पड़ रहे हैं कि वो हर बॉडी पार्ट से ब्लीड हो रहा है, हर बॉडी पार्ट से ब्लीड हो रहा है। एंड गोजो अभी भी खड़ा था, एंड गोजो साइड गया, सुकुना उसके पास गया, वहाँ फिर उनका एक हैंड टू हैंड चला, वहाँ पे दोबारा गोजो ने उसको पीटा। फिर गोजो ने खोला सिंपल डोमेन, एंड उस सिंपल डोमेन के अंदर सब शॉक की सिंपल डोमेन, जो ये एक डोमेन का छोटा वेरिएंट ही होता है, बट एक रियल डोमेन के सामने छोटा एक फेक डोमेन टिक पाएगा। सही होता है, उसका सिंपल डोमेन गोजो को टूट जाता है, बट गोजो रिवर्स कर्व भी कर होता है, और वो सुकुना को एक पहले जाके उसके पास होता है, एंड एक रेड दे के मारता है, और सुकुना उसके डोमेन का उस श्राइन पे उस पर जाके भिड़ता है। फिर इनका दोबारा थोड़ा हैंड टू हैंड चलता है, गोजो को स्लैश पड़ रहे होते हैं, मुक्के पड़ रहे होते हैं, एंड थोड़ी देर बाद ये दोबारा डोमेन खोलती है। फिर सेकंड डोमेन के अंदर भी सेम ही होता है,
गोजो का डोमेन टूट जाता है एंड सुकुना फिर स्लैशेस दे के मारता है वगैरह वगैरह। बट इसके अंदर क्या था कि गोजो ने अपने डोमेन को बहुत एक्सपैंड कर लिया था एक पॉइंट पे। तो वहां पे सुकुना का डोमेन वो जो टूट जाता है, पर सुकुना भी खुद को मेंटेन नहीं कर पाता डोमेन, और सुकुना का डोमेन टूट जाता है। फिर एक पॉइंट के अंदर उनका हैंड टू हैंड के साथ एक और पॉइंट आता है जहाँ पे वो जो डोमेन खोलते हैं, वहाँ डोमेन के अंदर गोजो थोड़ा 0.1 सेकंड पहले खोलते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि एक साइड स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल मॉडर्न एरा का है और एक साइड हिस्ट्री का है। तो गोजो इस बार गोजो डोमेन जीत जाता है एंड गोजो उसकी छाती पे मुक्का दे के मारता है और उसकी छाती फाड़ देते हैं। फाड़ता नहीं है, मतलब बीच में मोहरा का आ जाता है, रोक देता है, वरना उस पॉइंट पे सुकुना का काम शायद खत्म था। फिर उनकी फाइट होती है, दोबारा हैंड टू हैंड चलता है एंड अभी तक इन्होंने अपने डोमेन को 3 बार खोल लिया है एंड अभी दोबारा से इनकी फाइट चलती है एंड यहाँ पे हमें पता लगता है कि एक स्पिन हुआ है जिसके अंदर गोजो की इन्फिनिटी हो रही है, जो उस टाइम गोजो को नहीं पता था कौन सी टेक्निक अडेप्ट हो रही होगी। एंड यही होता है बस, उसी पॉइंट के अंदर गोजो को नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट अभी हम तो गोजू को बचाना है ना, तो आगे हम उसका ही साथ देने वाले। फिर क्या होता है, वही उनका फाइट चलता है, फिर डोमेन खुलता है एंड इसके अंदर डोमेन खुलता ही नहीं किसी का भी। गोजू का डोमेन क्या होता है, गोजू का डोमेन खोलता है वो, पर वो नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठने के कारण था क्योंकि उन्होंने अपने डोमेन का बहुत बार ओपन कर लिया था और उनका जिस जैसे गोजू का सेरिब्रम या सेलिब्रम से ही था रिलेटेड, तो जिस पार्ट का ब्रेन के 3 पार्ट में जिस एक पार्ट का गोजो डोमेन यूज कर रहा था वो बर्न हो चुका था, उसका फ्राई भरता बढ़ चुका था। सुकुना ओपन करते हैं, सुकुना भी नहीं कर पाता क्योंकि वो गोजो के डोमेन को झेल एक बार हिट हुआ था और उसी से सुकुना डोमेन नहीं कर पा रहा। और हमें पता है रियल मांगा के अंदर क्या हुआ है, वो सुकुना उसको तब क्या, जब सुकुना में ट्रू फॉर्म के अंदर ही था तब भी सुकुना उसको नहीं ओपन कर पा रहा था। मतलब गोजो का डोमेन कितना इफेक्ट था वो आगे चल के बहुत ज्यादा लंबा टाइम तक लगा एंड उसी की वजह से यूजी को बहुत टाइम मिला था, वरना अब तक तो यूजी उनका डोमेन खुल के तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है काम। तो फिर उनका डोमेन ही खुलता है, फिर गोजो उसको हैंड टू हैंड में पीटता है एंड फिर वही निकल के आता है शेडो से मोहरागा आता है, मोहरागा से भी वो गोजो फाइट कर रहे थे एंड फाइट के बीच में गोजो यूज करता है ब्लैक फ्लैश का मोहरागा के आने से पहले, जिसमें सुकुना बेहोश एंड तब मोहरागा आता है। थोड़ा आगे पीछे हो गया, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मोहरागा आता है, उसको गोजो पीटता है एंड इतनी देर में सुकुना भी उठ जाता है। सुकुना भी मोहरागा को पीछे से कर रहा होता है गार्ड, क्योंकि पता है अगर मोहरागा मर गया तो सेनापति महाराज जो सुकुना के थे वो तो गए काम से, फिर सुकुना का भी बहुत चांस है कि वो हार जाए। हाँ, मैं यहाँ पे सुकुना को हराना ही है भाई, यहाँ 100% है, सुकुना यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। अब क्या करते हैं, सुकुना मोहरा के साथ उनकी फाइट होती है, जो 1v2 कर रहा होता है अच्छे से। फिर क्या होता है वहाँ पे वो बुला लेता है फ्यूजन बीस्ट आर्किटो को, समन करता है सुकुना, 1v3 हो जाती है एंड यहाँ पे क्या होता है, गोजो वहाँ पे भी तीनों को पीट रहा होता है एंड इन फाइट के दौरान क्या हो चल रहा होता है कि गोजो उनको पीट रहा है एंड पर बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ गोजो का हाथ कट जाता है, मोहरागा अपनी स्वॉर्ड से उसका एक हाथ का काट देता है एंड गोजो एक हाथ से भी आता है, ब्लू से आर्किटो को खत्म कर देता है। ब्लू से आर्किटो भी खत्म, अभी अभी बच गए मोहरागा और सुकुना, और उनके फाइट में वो ऑलरेडी पीट रहा था, 1v3 करा था, 1v2 क्या ही है उसके लिए स्पेशली यहाँ पे। सो अब उसकी फाइट चल रही होती है एंड फाइट के दौरान गोजो उनको बहुत पीट रहा होता है, कभी वो आ रहे होते हैं फिर गोजो उनको पीट रहा होता है, एक ही चीज़ अभी चल रही होती है और वो है गोजो जीत रहा होता है 1v2 में। फिर वो गोजो उसको एक रेड ट्रिगर कर रहा होता है सुकुना को एंड सुकुना उसको पहचान लेता है क्योंकि वो उस जुत्सु को इस लेवल पे समझता है जो कौन नहीं समझता। सेम बात है, वो वांगो के अंदर भी हमें कंसीडर था। तो क्या होता है, गोजो रेड उसकी तरफ दे के मारना होता है बट वो हवा के अंदर मार देते हैं वो, और मोहरागा को फिर वो कहता है कि मोहरागा जाके उसको फॉलो कर एंड क्यों, क्योंकि ऊपर ब्लू होता है जो उसने आर्किटो को मारा था एंड अगर वो मिल गया तो बन जाता होलो पर और गोजो को चीज़ पता थी क्योंकि मोहरागा ने उसकी इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया है और ब्लैक फ्लैश भी बहुत खर्च कर, बट उसने अभी तक पर्पल एक ही बार यूज़ करा है गोजो, तो वो उसको यूज़ करता है एंड
ऐसा अटैक होता है कि वो पूरे शिबुया को कवर कर लेता है। एंड सुकुना बहुत बुरी तरीके से घायल होता है, उसका हाथ कट चुका होता है एंड वो अपने दम पे खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, उसकी छाती में छेद होता है। एंड महारागा भी डन, महारागा भी अभी जिंदा नहीं होता, महारागा को भी गोजनी से अटैक के अंदर निगल के खत्म कर दिया। और सक्सेसफुली ना तो सुकुना उसको रोक पाया, ना ही महारागा गोजन को भी पीटा, फिर होलो पर्पल भी करा, फिर उनको बाय बहुत डैमेज। तो अब ये आता है मेन सीरीज के अंदर क्या होता है यहाँ पे। मेन सीरीज के अंदर हमारा कुछ नहीं होता, बस वो गोजो का किट कैट बन जाता है। और क्यों? क्योंकि सुकुना ने बैंडिंग वॉफ का यूज करके कुछ एक वो किया था, बिना चांस के एक डिसमेंटल भेजा था और गोजो ने वो प्रोटेक्ट भी कर लिया, क्योंकि कर्स एनर्जी का बरना जब वो निकल रही होती है तो पता लगता है क्या हो रहा है। बट गोजो ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस टाइम गोजो ने गार्ड डाउन कर रखा था, और वो क्यों कर रखा था साफ है, वो तो क्यों कर रखा था क्योंकि सुकुना बहुत बुरी तरह हार से होता था पड़ा था। एंड पर सुकुना ने एक वर्ल्ड का टेस्ट लॉस किया जो गोजो को बस पता ही है क्या गोजो ने गार्ड डाउन कर रखा था। गोजो क्या ही प्रोटेक्ट करता भाई, उसको क्या ही प्रोटेक्ट करता गोजो, गार्ड डाउन कर रखा है गोजो ने अपना। बताओ अब गार्ड डाउन गोजो ने कर रखा है वो कैसे करता, बट उसने एक चीज प्रोटेक्ट करती है कि स्लैश आने वाला है। गार्ड डाउन करना वैसे कोई गलत भी नहीं था, करना नहीं चाहिए था, बट अगर एनिमी इस हालत में हो तो गार्ड डाउन करना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ भी यार ये नहीं हो सकता था, यहाँ क्या ही कर सकता था गोजो, अगर इसको देख के अगर गोजो ने गार्ड डाउन ना किया तो क्या ही है। बट स्टिल ये तो उसकी गलती थी, अब उसने गार्ड डाउन कर रखा था और किंग ऑफ कर्सेस के सामने गार्ड डाउन करना बहुत बुरा कर सकता है। बट हमें यहाँ उसको जिताना है। हम क्या करते हैं उस ओलो पर्पल के अंदर हम होरागा को सामने रख लेते हैं थोड़ा आगे, और उसको लाइक सुकुना थोड़ा प्रोटेक्ट रखते हैं एंड सुकुना का थोड़ा प्रोटेक्ट। अब गोजो अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा, वो कंटिन्यू फाइट करेगा, पर महारागा उसमें खत्म, उनकी फाइट चलेगी। गोजो हैंड टू हैंड करेगा एंड गोजो अभी पता ही है उसका बहुत कर्सर एनर्जी फूक गई है, और गोजो को भी उस अटैक से थोड़ा डैमेज पड़ा है। अगर महंगा पड़ गया है तो पता ही होना चाहिए सबको, या फिर यूट्यूब के ऊपर भी बहुत वीडियोज आती है। तो गोजो भी अभी थोड़ा ही बैक हुआ था, बट गोजो बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड गोजो ने अभी ब्लैक फ्लैशेस मारे थे तो फिर वो उससे उसकी बहुत कॉन्सेंट्रेशन कर्सर एनर्जी का वगैरह वगैरह था उसका। अब उनकी चलेगी फाइट। उस फाइट के अंदर क्या होना है, सुकुना बहुत वीक चल रहा है, पर सुकुना का हमने थोड़ा इम्प्रूव कर रखा है पहले से। उनकी फाइट चलेगी, गोजो और सुकुना इतनी देर में फाइट करते करते क्या होगा, अब गोजो वैसे ही वो थोड़ा ही घर ताकत तो रखा है, ये नहीं कि बिल्कुल ही। सुकुना भी हम गोजो को सुकुना को हम वैसे ही हेल्प दे देंगे थोड़ी देर के अंदर। अब क्या हुआ, सुकुना वैसे ही हेल्प पे वो करेगा अपना बीम बीम बाइंडिंग वो, एंड उस पॉइंट तक हम गोजो को एक ऐसा अटैक देंगे जो दोबारा सुकुना को पील देगा। हम अब क्या करने वाले हैं, जैसे हमने मांगा के अंदर पढ़ रखा है, शायद ये पॉसिबल ना हो बट हमने मांगा में पढ़ रखा है कि सुकुना ने तो ये कर रखा है, वो इस गोजो के ये वाला जो साइन है इसके अंदर अपना डोमेन ओपन करोगे। गोजो को डोमेन उसको लग के वो सुकुना उसको अपना डोमेन बहुत ज़्यादा लाइक ये था, वो कर नहीं पा रहा था उसको बार बार। हम गोजो लाइक उसका डोमेन है तो हम भी उसको दूसरे साइन के अंदर दे देते हैं, जो हम सुकुना को दे देंगे या कोई और साइन दे देंगे गोजो को। एंड हम सुकुना भी ऐसे तो करेगा, बट हाँ वैसे सुकुना कर सकता है, बट साफ है गोजो होलो पर्पल दे सकता है, उसको रेड दे के मार सकता है, अभी गोजो अच्छे से प्रिपेयर है। सो गोजो जीत जाएगा 6-7। तो आज वीडियो को बाय बाय।